वेलकम माय लवली व्यूअर्स। माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे जितने भी कलेक्टिव है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, उन सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। जो न्यू सब्सक्राइबर है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है फिर भी वे मेरा चैनल देखते हैं, उन सभी को मेरा बहुत सारा प्यार एंड आशा करती हूँ कि माँ की कृपा से आप सभी का परिवार हेल्दी हो, पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो एंड अपने लव वन के साथ हैप्पीली ग्लो कर रहे हो अपने जिंदगी में। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो रीडिंग है, देवी देवताओं के तरफ से क्या मैसेज है एंड आप 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। 11/11 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, क्या कुछ चीजें बदलने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज गाइड माँ। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या रीडिंग है, मेरे कलेक्टिव के लिए देवी देवता क्या संदेश देने वाले हैं। 11/11 पोर्टल उनके लिए क्या लेकर आया है। प्लीज गाइड मेरे एंसेस्टर। बॉटम ऑफ द डे से एनर्जी निकली है यमा की एंड गायत्री देवी। गोपाल की एनर्जी आई है, नंदी देव की एनर्जी आई है, सीता देवी की एनर्जी आई है, स्कंधा आए हैं, जगन्नाथ आए हैं, श्री कृष्ण की एनर्जी निकल के आई है, श्री राम की एनर्जी निकल के आई है, माँ काली की एनर्जी निकल के आई है, गरुड़ा की एनर्जी निकल के आई है एंड नरसिम्हा की एनर्जी निकल के आई है। बहुत ही सारी एनर्जी आई है। तो 11/11 पोर्टल लगता है कि मेरे जितने भी कलेक्टिव है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी के लिए लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। हो सकता है कि 10 मंथ आपने बहुत ही ज्यादा संघर्ष से बिताया है और बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारा अपना काम आपने दिया है इन 10 मंथ में, और अब आपकी रिजल्ट की बारी है। मुझे ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि अब आपकी रिजल्ट की बारी है। आपने जो परिश्रम किया है, आपने जो मेहनत किया है, उसका फल अब आपको ईश्वर दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करूं मैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी, उससे पहले ना मुझे कुछ लोगों की वाइब्स आ रही है। सबसे पहले मैं मेष, सिंह, लियो, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड पीसेस, मीन राशि, ये राशि वाले लोगों के लिए कुछ खास मैसेज है। इस रीडिंग में कुछ खास मैसेज होने वाला है। ये जो भी मैंने अभी जिन लोगों का भी मैंने अभी राशियों का नाम बोला, तो सबसे पहले मैं काली माँ से स्टार्ट करना चाहूंगी। देखिए, आपके ऊपर ना कुछ ब्लैक प्रोजेक्शन हो रहे हैं इस मंथ। ब्लैक प्रोजेक्शन आपके ऊपर किए कराए जा रहे हैं, ठीक है। काली माँ मुझे बता रही हैं कि कुछ लोग जो अपने आप को हाईली स्पिरिचुअल दिखाते हैं, हो सकता है कि वो खुद अपने आप को स्वयं को काली माँ का भक्त बोले। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लाइफ में ना हर्डल्स ला रहे हैं, और ये नए नहीं है, ये वही पुराने लोग हैं और ये सुधर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इन्होंने आपके लाइफ को फिर से इस बार ना, इन्होंने आपके पैसों को ब्लॉकेजेस करा, आपको तकलीफ देने के लिए सब कुछ किया, अभी तक तो किया ही, लेकिन इस बार ना ये आपके कनेक्शन, आपके गॉड के साथ जो आपका कनेक्शन है, ये समझ चुके हैं कि भगवान के साथ आपका कनेक्शन है, आपके ऊपर स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है, तो ये कुछ बड़ा कर रहे हैं। कोई और भी कोई डिफरेंट तांत्रिक के पास या किसी अलग इंसान के पास, कोई नया भगत के पास गए हैं, और फिर से मुझे बहुत सारे लोगों की, और कोई एक इंसान तो है नहीं, मैं देख रही हूँ कि तीन तरफ से, 3-4 तरफ से आपके तरफ रिचुअल्स हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें से मोस्टली 2-3 तो लेडी हैं और एक कोई मेल हो सकता है, मेल पर्सन, और सभी आपके फैमिली के ही हैं और बहुत ज्यादा क्लोज हैं। इन्होंने आपके ऊपर काफी रिचुअल्स किया है इस बार। जब वे देख रहे हैं कि इस बंदे से काम नहीं हो रहा, जिसके साथ वो थे या जो छोटी मोटी रिचुअल्स वो कर रहे थे, तो उससे काम उनका बन नहीं रहा, तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं अभी फिर से, मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा फिर से माथा आज भारी हो रहा है, बहुत ज्यादा सर भारी हो रहा है। देखिए, आप कोई ना रॉयल इंसान है, ठीक है, आप सेनापति हैं अपने घर के, अपने फैमिली के, ठीक है। स्कंदा का कार्ड अभी मुझे ये बता रहा है कि आप सेनापति हैं अपने घर के, ठीक है। अपने घर में आप इतना ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी सारी ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन हुई, इतना ज्यादा एक्टिविटी हुआ है आपके ऊपर कि आप नहीं मानते थे, लेकिन अब आप मानने लगे इन चीजों को, क्योंकि आप इन चीजों को इतना करीब से देख चुके हैं। ऐसे कोई इंसान है आप, और आप इतना ज्यादा अब इन चीजों को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं अपनी लाइफ में, कि अपने घर पे किसी की बुरी नजर पड़ते हुए नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए आप खड़े हैं बिल्कुल। स्कंदा की कार्ड मुझे ये बता रही है कि आप खड़े हैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे तरीके से। कोई आपके घर को खराब नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काली माँ आपके साथ है, काली माँ इज विथ यू, ओके।
एंड श्री रामा का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये जो बंदा है कोई इंसान है जो आपके लाइफ के, आपके फर्टाइल लाइफ को खराब करना चाहता है, ठीक है, बंजर करना चाहता है। हो सकता है आप कोई मैरिज वुमन है जिनके, अगर आपके बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि आपके बच्चे को कुछ हो जाए, ठीक है, या फिर अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो वे चाहते हैं कि ये कभी बच्चे का सुख ना मिले इसे। आपके प्रेगनेंसी को इन्होंने नजर लगाया है, ब्लैक मैजिक किया है। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके की आपके मैरिज लाइफ को भी खराब करने का, आपके पर्सन से दूर करने का साजिश है यहाँ पर। प्लानिंग प्लॉटिंग की बहुत आज मुझे स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा हर तरफ। देखिए श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं ना यहाँ पर कि आपको डिप्लोमेसी सीख लेनी पड़ेगी। क्या आप डिप्लोमेट बन गए हैं और बहुत जरूरी है डिप्लोमेट बनना, पता है अभी के समय पे, अभी जिस तरीके का कंडीशन चल रहा है ना, जिस तरीके की स्थिति है चारों ओर, डिप्लोमेट बनना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छे वे में, गलत वे में मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे भगवान आपको सचेत करना चाहते हैं, भगवान आपको बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि डिप्लोमेट बनो। जैसे कि अर्जुन जब रणभूमि में समझ नहीं आ रहा था उसे कि मैं क्या करूं, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, तो उस वक्त भगवान उसे कर्म योग पाठ पढ़ाते हैं, अपने कर्म करने की बात बोलते हैं, उसे सिखाते हैं, समझाते हैं। जब अर्जुन का जो गांडीव है वो जब हटने लगा, वो अर्जुन का जो गांडीव है वो जब उसके कंधे से सरकने लगा महाभारत के युद्ध में, महाभारत में इतने ज्यादा लोगों को देखा अपने सामने, अपने प्यारे, अपने भीष्म पितामह को, अपने प्यारे न्यारे लोगों को देखा जिनके गोद में वो पला बढ़ा, तो उसकी गांडीव हिल गई, उसकी गांडीव सरक गई कंधे से। तब भगवान कृष्ण ने उसे संदेश दिया, मैसेज दिया कि क्यों तुम्हें यहाँ खड़ा रहना। तो भगवान भी ना ठीक इसी प्रकार से, हो सकता है कि आप हिल गए या आपको लोग इस तरीके से, आपके वो ऐसे अपने है ना कि आप उनको बोल नहीं सकते हो। कई बार क्या है ना कि हम उन्हीं के साथ रहते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं और हमें पता है, लेकिन हम नहीं कुछ कर सकते और ना ही उनके ऊपर इस तरीके से बातें बोल सकते हैं, ठीक है, उनको एक्सपोज कर सकते हैं, या नहीं एक्सपोज तो हो ही जाएंगे, कर्म का दंड मिलता ही है, भगवान देते ही है, लेकिन अभी नहीं है वो वक्त। तो फिर भगवान उस समय आपको डिप्लोमेट का पाठ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको इस तरीके से काम लेना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आपको भी कुछ ना हो और अगला का जो प्लान है वो भी फेल हो जाए, आपको जो हर्ट करना चाहता है उसका प्लान फेल हो जाए। देख रहे हैं आप यहाँ पे, मुझे ये जो यमा का कार्ड आज आया है ना, पूरा कंप्लीटली नेगेटिव साउंड्स मुझे कर रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव वाइब्स मुझे दे रहा है। कोई इंसान है ना, देख रहे हैं 3 लोग हैं इसमें भी, और मैं बोल रही हूँ ना कि 3-4 लोग, 4 तरफ से 3 लोग तो डेफिनेटली हैं, और वो लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं आपके साथ, आपके जीवन को, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को वे खराब करना चाहते हैं, ठीक है। 3-4 लोग में से एक जो इंसान है ना, जो बहुत मैच्योर है और वो खुद पूजा पाठ करता है, वो खुद जानता है इन सभी चीजों को और काफी समझदार है, ठीक है, उसकी काफी वैल्यू है समाज में, लोग उसे काफी प्रतिष्ठा की नजर से देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो इस तरीके की घटिया नीच हरकत कर रहा है। गरुड़ा का कार्ड है सेम। देखिए गरुड़ा भी यहाँ आपको प्रोटेक्शन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ फिर से। जिस तरीके से आप याद करो रामायण में जब सीता माँ को रावण लेके जा रहे थे हरण करके, तो उस समय भगवान गरुड़ जो है वो किस तरीके से, गरुड़ पक्षी सीता माँ की मदद करते हैं, अपना एफर्ट पूरा लगाते हैं, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन अपना एफर्ट वो पूरा लगाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से गरुड़ा भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त आप हैं, ठीक है, भक्त आप किसी के भी हों, भगवान को आप मानते हैं दिल से, ड्यूटी को, कोई भी आप भगवान को मानते हैं, तो आपको यहाँ फिर से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई छलने वाला है फिर से आपका कोई हर चीज चुराने वाला है, आपका सुख चैन, आपकी वेल्थ, आपकी प्रोस्पेरिटी किसी की आंख में चुभ रही है और उससे वो चुराना चाहता है, ठीक है, आपको वो बिगाड़ना चाहता है। देख रहे हैं आप, गोपाल की एनर्जी निकल के आई है। लोग यहाँ ना इतना ज्यादा घटिया नीच किस्म के हैं ना, जितना इन लोगों की मैं तारीफ करूँ कम है। मतलब लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। देखिए आपका कर्मा फिनिश्ड हो चुका है। जब आप किसी कार्मिक रिलेशन में होते हैं तो लोग आपके साथ कुछ करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की चीजें आपके ऊपर करते हैं, ब्लैक मैजिक हो या कोई भी स्पेल हो, अगर वो करते हैं आपके ऊपर तो वो ना, चलिए आपको लगता है, लेकिन जब आपकी वो चीजें खत्म हो जाती है उसके बाद भी लोग आपको हर्ट करते हैं, उसके बाद भी जानबूझ के एक्स्ट्रा करते हैं, तो फिर भगवान पनिश करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं, जब वे देख रहे हैं ना कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो वे आपके बच्चे के ऊपर आ गए। मतलब नीचता की हद नहीं है यहाँ पर, कोई लिमिट नहीं है। पता है, मैं एक बात बोलती हूँ यहाँ पे, इसी बात पे मुझे एक बात याद आती है कि इंसान ना
एक ऐसा प्राणी है इस जगत में जो कहने के लिए तो बहुत बुद्धिमान है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा घटिया और नीच वही हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर कोई गिर सकता है तो वो इंसान है, और सबसे ज्यादा अगर कोई ऊपर उठ सकता है, जो भगवान की तरह बन सकता है, तो वो इंसानी है। लेकिन गिरने में भी वो सबसे ज्यादा, और लोग यहाँ कलयुग में सबसे ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब वो लोग जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। आप जानते हैं कलयुग में आपको अगर एक प्योर सोल है तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि आपको ना जानवर से डर नहीं लगेगा। आप भयानक से भयानक जहरीले जानवर के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन आप इंसान के साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक शांत प्रवृत्ति वाले सोल हैं, जो अच्छे हैं, का सोच विचार चरित्र अच्छा है, वे लोग ना जंगल के जानवर के साथ रहना पसंद कर लेंगे। लेकिन आप जंगल में रहना आप पसंद कर लेंगे, लेकिन इंसान के बीच में रहना मुश्किल होगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं ना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहती। वे नहीं रहना चाहते हैं, क्यों? इतना ज्यादा लोग यहाँ पे अपना नीचता दिखा देते, कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं, कोई दायरा ही नहीं है कि अगर मुझे कोई घटिया काम करना है तो इस हद तक करूं, कोई दायरा नहीं है, ठीक है। लिमिटलेस लोग किए जा रहे हैं। तो यही एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं, सारे कार्ड्स। कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ, यहाँ से एक कार्ड निकल के आया। कोई ऐसी महिला है जिनके ऊपर उनके ही फैमिली वाले लोग, हो सकता है कि उनके फैमिली वाले रिश्तेदार, ठीक है, किसी भी पार्टी में या कोई गैदरिंग में, या फिर होता है ना कि लोग मिलते हैं, कभी भी आप लोग मिल रहे हैं और वहां पे लोग आपको ना इस तरीके की बात बोल रहे हैं जिसमें आप जलने लगोगे अंदर से, बर्निंग। हो सकता है कि आपको उन सभी बातों को बोलकर चोट पहुंचाएंगे। होता है ना कि बोलना कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, और इसमें आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके की कंडीशन आपकी बनने वाली है। तो बी अवेयर, ठीक है। ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, आप ऐसे लोगों से मत मिलिए तो ज्यादा अच्छा है। आप अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, क्योंकि मिल मिला के क्या फायदा, जहां आपकी एनर्जी ही खत्म हो रही है, जहां आप इस तरीके के इंसान के साथ आप रह के भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके की परीक्षा का सामना आप करना पड़ सकता है आपको, कि जहां आपको डिफेम किया जा रहा हो, लोगों के बीच में कुछ लोगों का ग्रुप बन जाए, या कुछ लोग एक साइड होकर आपके बारे में बात करें, या आपके मुंह पे कुछ बोल दे, तुम ऐसा हो या ऐसे हो। और आप चाहें तो अग्नि परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आप नहीं देना चाहते। लेकिन इतना भी लोग ना देना चाहे, लेकिन अगर वो सही है तो इंसान कुछ तो रिएक्ट करता ही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी खराब करो, आप खुद बैड फीलिंग में जाओ, नेगेटिव ऊर्जा में आप जाओ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं या आपको लग रहा है कि ऐसा माहौल बन रहा है, आप निकल जाओ वहां से। देखिए नरसिम्हा देवा का कार्ड आया है, यहाँ पे भी नरसिम्हा देव यही बोल रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप नरसिम्हा देव, देखिए जगन्नाथ देव भी आया है, सारी ऊर्जा। देखिए नंदी, यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से भगवान शिव ना इस राक्षस के, ये देख रहे हैं नंदी है, और ये भगवान, ये देखिए ये नंदी है, और भगवान शिव का जो है ना ये चरण है, तो इनका जो चरण है इस राक्षस के सर के ऊपर है। तो इसी प्रकार से कोई राक्षस, कोई डेविल, कोई ऐसी महिला, कोई ऐसा इंसान आपको ना डिफेम करने के लिए किसी भी तरीके का बात कर सकता है जिससे आप हर्ट हो। उन्हें पता है कि कौन सी बात इसको बोलना चाहिए जिससे कि ये हर्ट हो जाए, ठीक है। और वो ऐसी ऐसी बातें आपको करेंगे ताकि आप दुखी हो अंदर से और उन्हें अच्छा लगे, है ना। चार लोगों के बीच में क्या होता है ना कि आप बहुत ही ज्यादा उच्च चरित्र और अच्छे अनुशासित व्यक्ति, सम्मान करने वाले इंसान हो। तो क्या होता है कि जब कोई इंसान सम्मान करने वाला होता है, अच्छा होता है, तो लोगों को भी पता है कि नहीं बोलेगा कुछ, ठीक है। तो आप बोलने के लिए तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप नहीं बोलते हो क्योंकि अगला का आप रिस्पेक्ट करते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप कुछ बोलो और अगला दुखी हो जाए, क्योंकि आप तो ऐसा बात बोलोगे कि अगला, हो सकता है कि अगला को मौत आ जाए आपकी सिर्फ बात से। लेकिन आप नहीं बोलना चाहते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो और आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते हो कुछ भी बात बोलकर, क्योंकि आप उस चीज को समझते हो कि दुख कैसा होता है। तो आप नहीं चाहते हो किसी को दुखी करना, और लोग आपको डिफेम करते हैं तो आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। और लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो सिर पे चढ़े जाते हैं। तो फिर ऐसे में भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप दूर रहो ऐसे लोगों से, कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो जरूर अपने लिए कोई एक्शन लेना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ ऐसा। भगवान कृष्ण की एनर्जी आई है, मैंने आपको बताया है। तो भगवान कृष्ण आपको डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों पे अगर किसी की बुरी नजर है, आप पे, आपके फैमिली पे है, और कोई इस हद तक आपको नीचा गिराना चाह रहा है, दूर से तो कुछ कर ही रहा है, अगर सामने में भी इस तरीके का हरकत कर रहा है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और सारे रास्ते आपने देख लिया, आप जा नहीं सकते हो, आप दूर नहीं हो पा रहे हो, या आप उनसे मिलना ही आपको जरूरी है, मिलना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है, और इस तरीके की चीज आपको मिल के होती है, तो आप बिल्कुल उनको जवाब दीजिए, कुछ ऐसा जवाब जिससे कि उन्हें समझ में आ जाए कि आप किसी और एनर्जी में हो।
तो भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले समय में। ये मंथ जो नवंबर का है उसमें ये सारी एनर्जी है। बाकी एक कार्ड है ना गायत्री देवी का, तो गायत्री देवी आपको बोल रही हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोस्पैरिटी गेन करने वाले, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज एंड प्रोस्पैरिटी। ये जो हंस है ना, आप देख रहे हो, आपके लाइफ में लव भी आएगा, प्रोस्पैरिटी आएगी, ज्ञान आएगा, समृद्धि आएगी, और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो भगवान का ये संदेश था। अब देख लेते हैं कि इस वाले कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 11/11 पोर्टल उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ से खुश हो जाइए। वाओ, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। अब आप समझ चुके हो, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है, क्या बेस्ट है, कौन इंसान क्या है, आप समझ गए हो, आप मेच्योर हो गए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब अपने लिए आप जीना सीख गए हो। इम्प्रेस की एनर्जी, आप सेल्फिश हुए हो, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि आपने औरों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, और आपने सबको देख लिया आपने, और फाइनली आप इम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और आप डिग्निटी अपने हाथ में लिए हो, और आप किसी की कठपुतली नहीं बन रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो इसके हाथ में क्या है, ठीक है। तो आप किसी की कठपुतली नहीं हो आप। ये दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ। आप जो लंबे टाइम से परेशान चल रहे थे, 9 मंथ से 9th का कार्ड है, 9 मंथ आप बहुत परेशान चल रहे थे, एंड 6 की एनर्जी है, 9 to 6 की एनर्जी आई है। तो बहुत ज्यादा आप परेशान थे, क्रोध में थे, गुस्सा आ रहा था आपको, आप एग्रेसिव हो जा रहे थे। तो आपको भगवान रिलैक्स दे रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। 5 की एनर्जी निकल के आई है। हैंग सिचुएशन में थे आप, तो भगवान आपको इतनी सारी चीज दे रहे हैं। आपको भगवान प्रोस्पैरिटी दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना सारा प्यार भर के ये कप भर चुका है पूरे तरीके से, और कब से आपके जीवन में इतना ज्यादा प्यार और खुशियां देंगे ना, जो उमंग आपका जीवन का खत्म हो चुका था, जो होप आपने खो दिया था, और जो आपके जीवन में जो उत्साह खत्म हो चुका था, वो भगवान आपको दे रहे हैं भर के। इतना ज्यादा ग्रो करेंगे आप आने वाले साल में। 11/11 पोर्टल में भगवान आपको दिखा रहे हैं कि चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी तरीके का लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, तो आप इस एनर्जी में जो थे ना, आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाऊं। कहीं ना कहीं आप बहुत सोच विचार कर रहे थे, तो आपका रास्ता क्लियर नहीं था, ठीक है। आपका रास्ता क्लियर नहीं था, आप 5 की एनर्जी में थे, द हैंगमैन। तो अब आपको भगवान ना, वो इंतजार आपका खत्म हुआ, वो जो आपने पेशेंस रखा 9 मंथ आपने बहुत ही पेशेंस रखा, बहुत ही खराब दिन से आप बीते, बहुत संघर्ष वाला समय था आपका। कभी कभी तो आपको लगता था कि जीना मुश्किल है, अब लग रहा है जिंदगी हैंडल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपकी थी, और भगवान आपको उन सभी को बहुत बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। रिटर्न बैक में आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, एक् ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो भगवान आपको बहुत सारा चीज दे रहे हैं। और इम्प्रेस का कार्ड, और देखिए भगवान आपको क्या बना रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग ला रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि आप किसी शादी का इंतजार कर रहे थे और वो शादी आपकी नहीं हो रही थी, तो वो शादी का प्रपोजल आपको आ सकता है। या फिर आप किसी बिजनेस का इंतजार कर रहे थे कि ये बिजनेस मेरा कब स्टार्ट होगा, या ये काम मेरा कब शुरू होगा, तो वो सारी चीजें शुरू होने वाली हैं आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा, उसके बाद से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। आफ्टर आप 15 डेज के अंदर ना, 15 डेज के अंदर आप चीजों को देखोगे। देख रहे हैं, गॉड आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है, 4 ऑफ कप्स। तो भगवान आपको चारों दिशाओं से आपके ऊपर प्यार बरसाने वाले हैं। बहुत सारी सफलता, खुशियां आपके लाइफ में आने वाली हैं। और जल्दी से देख लेते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। एनिमी वांटेड टू सीन रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड। देखिए मैं क्या बोल रही थी आपको फर्स्ट में, आप देखिए मैंने बताया ना आपको कि आपके जो एनिमी है ना, वो पगलाए हुए हैं, वो आपसे रिवेंज लेना चाहते, पता नहीं किस बात का बदला लेना चाहते, कोई रीजन नहीं है, लेकिन उनको भगवान पनिश्ड कर रहे हैं। बैकफायर हो चुका है, पनिशमेंट उन्हें मिलेगा, क्योंकि अब आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। What did you do to me? उन्हें ऐसा लगता है ना, उनकी जिंदगी में कुछ खराब चीजें चलती हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो वे सोचने लगते हैं कि लोग उन्हीं के जैसे हैं। The table have turned for your enemies. What
ever they did to you is going back to them। देखिए कितना प्यारा संदेश है। इस संदेश के लिए ना सभी कोई आप लोग लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एंड प्लीज आप लोग सभी कमेंट में जय माँ भुवनेश्वरी या जो भी आप भगवान को मानते हैं उनको आप जरूर उनकी ब्लेसिंग लीजिए कमेंट में लिखकर 3 बार उनका नाम, क्योंकि भगवान ना, मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मुझे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भी एनिमीज आपके ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उन सभी के को बैकफायर कर दिया है, टेबल को ही मुड़ा दिया गया है उनके तरफ। यू आर विथ गोल्डन ऑरा। देखिए भगवान आपको बार बार अपना प्यार जता रहे हैं, एंजल आपको प्यार जता रहे, वे बोल रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोग कुछ भी करें, आपके पास एक गोल्डन ऑरा है जिससे कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। लाइफ चेंज, मैंने बोला ना 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ को बदलने वाला है, जिंदगी आपकी बदलने वाली है। जेलस, कोई बहुत ज्यादा जेलस है आपको देखकर, बहुत ज्यादा आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है, कोई जेलसी का भाव रखे हुए है। डेथ योरसेल्फ फ्रॉम योर हेटर्स, बता रही हूँ ना, हेटर्स का कार्ड आज बहुत सारे निकल के आए हैं। आपके हेटर्स खुद अपने आप को मार रहे हैं। यू आर हेल्पिंग मी टू हील, कोई आपसे कहना चाहता है कि आप उनको मदद कर रहे हैं हील करने में। हो सकता है कि आप किसी को पैम्पर कर रहे हैं, किसी को नया रास्ता बता रहे हैं, कोई आपसे एडवाइस ले रहे हैं और आप उनको बहुत ही प्यारी प्यारी एडवाइस दे रहे हैं। आप एक अच्छे सोल है, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा एडवाइस दे सकता है किसी को भी, क्योंकि हर कोई अगर सेल्फिश इंसान है ना तो वो अपना पहले देखेगा कि मेरा इसमें कौन सा स्वार्थ है, तभी वो किसी को एडवाइस देगा। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये भी एक बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना वे आपको सोच रहे हैं, वे आपके बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो इस दुनिया से ही परे हो, अलग हो। मतलब वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं यही विश करूंगी कि सभी अपने जो भी उनके लव वन है उनके साथ खुश रहें, हैप्पीली रहें। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है, थिंकिंग वुमेन। सी, कोई औरत ना बहुत ज्यादा सोच रही है, बहुत ज्यादा सोच रही है, और मैंने आपको बता दिया औरत कौन है। सबसे पहले में ही रीडिंग में मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए। जो भी ये वीडियो देखने के बाद या ये रीडिंग के बाद, रीडिंग के वक्त आपके दिमाग में जो औरत चल रही है वही है वो 100%। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का रीडिंग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल।